नमस्कार। आप सबको श्री राम जन्मभूमि शिला पूजन की बहुत शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय हो, धर्म की स्थापना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 130 करोड़ भारतवासियों की आस्था का विषय है और जिस तरह सब लोगों में एक हर्ष और उल्लास का माहौल है, सब लोगों में जो प्रसन्नता चारों तरफ दिख रही है और एक स्वर में सब चाहते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण हो। ऐसे में भी कुछ लोग जो हेट पोस्ट कर रहे हैं, जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, जो हेट ट्वीट्स कर रहे हैं, भगवान श्री राम से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सद्बुद्धि प्रदान करें उन भक्तों को, चाहे वे मुख्य धारा की मीडिया के पैनलिस्ट हों, चाहे वह मुख्य धारा की मीडिया हो, चाहे वह मुख्य धारा के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि हो, क्योंकि भगवान श्री राम पर सबका अधिकार है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व आराध्य हैं। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे ओपिनियन के लिए, लेकिन मेरी फैमिली में एक मिसहैपनिंग हो गई थी कोरोना को लेकर, तो मैं ये शुभकामना आपको शामिल नहीं कर सकी। तो भगवान श्री राम, जिन्होंने स्वयं अपनी प्रजा की तुष्टि के लिए अपनी पत्नी को धोबी की शंका के आधार पर सीता मैया को अग्नि परीक्षा के बाद वन की ओर प्रस्थान कराया गर्भ की स्थिति में, तो ऐसे प्रजा पालक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सत्ता को, राजनीति को, उनसे संदेश प्राप्त हो कि जैसे उन्होंने अपने प्रजा की शंका के समाधान और तुष्टि के लिए अपनी गर्भवती स्त्री का परित्याग वन की ओर किया, तो ऐसे ही सरकार भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, विपक्ष का, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन करने के स्थान पर उसी प्रकार राम राज्य की धर्म के साथ स्थापना करे, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए, आम जनमानस के हितों की रक्षा करते हुए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इस घड़ी में भी यदि कोई, जैसे कि श्रीमान उवैसी साहब का एक ट्वीट आया कि अभी जिंदा है, मैं कोई डिमोलिश्ड या कोई मैं डिस्प्यूटेड नेम लेना नहीं चाहती, तो आप समझिए कि ये वही लोग हैं और हमारे युवाओं को गुमराह करने वाले। अगर हम 90 के दशक और रथ यात्रा के 3 वर्षों की भी बात करें, तो वीपी साहब जब मंडल कमीशन लाए और उसके बाद ओबीसी और समर्थन के चलते, तो ये रथ यात्रा एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी जो बाद में इस तरह कन्वर्ट हुई और 90 से 93 के दौरान भी लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई। तो अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है और ना ही हमें अपने युवाओं को या किसी भी राजनीति के जो भी लोग इसको एक वैचारिक या जीत के तौर पर या प्रोपेगेंडा के तौर पर या राजनीतिक विजय के तौर पर देख रहे हैं, ये बहुत दुखद है, ये बहुत गलत संदेश है। वो चाहे श्रीमान गिरिराज सिंह हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा के प्रवक्ता हो, सरकार को उन पर लगाम देनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार श्री रजत शर्मा साहब ने एक फोटो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा भी कि भूमि पूजन थोड़ी देर में होने वाला है, यह एक कलाकार की मनोभावना है। तो कलाकार भक्त की भावना है या अंध भक्त की भावना है? ईश्वर को आप उसके आकार से तय नहीं कर सकते। एक पत्रकार साहब रिपोर्टिंग कर रहे थे कि त्रेता युग में जिस प्रकार पुष्पक से भगवान श्री राम आए थे, उसी प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर को, भगवान श्री राम को अपमानित करने के जैसा है। तो चाहे वो, ये देखिए एक और भी आया था, तो ये दिस इज एब्सोल्युटली बैड, है ना। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन हैं, तो भावनाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर हमारे हृदय में, भगवान श्री राम हमारे हृदय में प्रेम और सत्य के रूप में स्थापित होते हैं। अगर उनका कोई दुरुपयोग घृणा और वैमनस्य के लिए कर रहा है, तो वो निश्चय ही दानवीय शक्तियां हैं। और जो श्री राम की कथा है या श्री राम की जो जर्नी है, जो ये यात्रा है, ये हमें क्या संदेश देती है? ये हमें सत्य के अनुकरण का संदेश देती है। अगर किसी में एनर्जीज हैं, देवी देवता एनर्जीज हैं, सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, तो अगर कोई, चाहे वो मोहन भागवत साहब के भी कल हम स्टेटमेंट मैंने देखा कि सर्वधर्म समभाव का वो संदेश दे रहे थे,
बहुत अच्छी चीज है, और उनके कार्यकर्ताओं को भी स्पेशली उन्हें संदेश देना चाहिए, क्योंकि जब लिंचिंग के आरोपियों को हम माला पहनाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उस ईंट को रखा और भूमि पूजन किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, वो बहुत फेमस है, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, हमारी दादी जब रामायण पढ़ती थी तो बीच बीच में रोती जाती थी, तो हम लोग उस वक्त समझ नहीं पाते थे, कि हंसते भी थे कि ये किस चीज़ पे बीच बीच में आंसू भी पोंछती जाती हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि रामायण अनुकरणीय है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी उस चौपाई का इस्तेमाल कल किया, जो समुद्र को याचना करते समय भगवान श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र से अनुरोध किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होए न प्रीत। अग्रेशन का संदेश नहीं देना है, एफेक्शन और ग्रैटिट्यूड का संदेश देना है, एक भारत का निर्माण करना है, एक स्वर में भारत का निर्माण करना है। तो जो भी लोग चाहे, जैसे मैंने ओवैसी का इसीलिए जिक्र किया कि मेरे लिए आरएसएस और ओवैसी वो एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं, क्योंकि पोलराइजेशन को जो भी बढ़ावा देते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और आज भी समाज को जो 2 हिस्से में बांटने की इच्छा रखते हैं, नौजवानों को उनसे बचने की आवश्यकता है। कोई आपकी भावनाओं का, कोई आपके भक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भक्ति ये ईश्वर की आस्था का विषय है, यह सब अंतर्मन का विषय है। तो जो भी भक्त और या अंधभक्त ने वो फोटो बनाया जो भगवान को उससे छोटे साइज में दिखा रहे हैं, तो परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वस्व, सर्वत्र व्याप्त है। वो राजनीतिक एजेंडा नहीं है, वो कोई हिडन पॉलिटिकल ट्रूथ नहीं है। एंड एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड एंड शुड इक्वली रिस्पेक्ट द ओपिनियन। तो जिन्होंने भी आज तक जिंदा रखा इसको, अब उसे जिंदा नहीं रखना है, अब इससे हमें आगे बढ़ना है, इस विषय से हमें आगे बढ़ना है, इति सिद्धम। अब और इस पर राजनीति या और इस पर ज्वलंत नहीं होना चाहिए। तो वो चाहे रजत शर्मा साहब हों, चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी का ये जो मैंने आपको चौपाई बताई, क्योंकि रामायण में एक चौपाई और भी है, हम लोग वो भी बचपन से ही सुनते हैं। भरत जब राम जी को आ रहे होते हैं तो धूल के गुबार उड़ रहे होते हैं, तो लक्ष्मण जी को लगता है कि आक्रमण करने आ रहे हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, भरत ही होए न राजमद, विधि विरंचि पद पाए, कबहू की कांजी सीकरी, क्षीर सिंधु बिसराए। मतलब विधि विरंची, मतलब सर्वोच्च, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने के बाद भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। अगर ईश्वर आप में है तो आपको अहंकार नहीं हो सकता। ईश्वर की कोई भी भावना, भगवान श्री राम की कोई भी हृदय में भावना ईगो की ओर लेकर नहीं जाती। अगर आप में अहंकार का इजाफा हो रहा है, आप कुछ भी हो, किसी भी पद पर हो, तो यह भक्ति तो नहीं है, दानवीय शक्तियों का विकास है, पाशविक शक्तियों का विकास है। रावण महापराक्रमी, महाज्ञानी, लेकिन नाश हुआ अहंकार के आधार पर। तो भगवान जितना हमारे निकट आते हैं उतना हमें श्रद्धा और सद्भाव का इजाफा होता है। अगर हम दानवीय प्रकृति को अपना रहे हैं, अगर हम आसुरी शक्तियों को अपना रहे हैं, तो हमारा संहार भी निश्चित है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवती ने मधुकैटभ का, शुंभ निशुंभ का, जिस प्रकार अन्य असुरों का संहार हुआ, तो किस भी पद पर आप हैं। तो दूसरा मैं कुछ और चीजें कहना चाहूंगी। कुछ लोग मुझे भेजते हैं कि मैम आप समस्याओं पे बात करती हैं, निदान पर बात क्यों नहीं करती। देखिए, मैं ना प्रधानमंत्री हूं, ना मुख्यमंत्री, ना गृह मंत्री। एक सामान्य नागरिक होने के नाते जो विषय मुझे आकर्षित करते हैं उसको मैं छूती हूं। दूसरी चीज, निदान। बहुत आसानी से मैं सिर्फ 2 बातें समझती हूं। एक तो एजुकेशन। जब तक हमें, अब जैसे नई शिक्षा नीति भी आई है, मैंने कई बार जिक्र किया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। किस आधार पर यह नई शिक्षा नीति लागू होगी, इसकी सरकार ने कोई रूट मैप नहीं दिया है। क्योंकि पूर्व में भी मास्टर स्ट्रोक था, भाई काला धन आने वाला है, कहां आया? स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं, तो किधर बने हैं? डिमोनेटाइजेशन हुआ है, बहुत जबरदस्त स्टेप है, तो क्या हुआ? आप देखिए उद्योगों की हालत। जीएसटी लागू हुआ है, व्यापार तंत्र में बढ़ा, बिल्कुल क्या हो रहा है? तो अभी तक इस इकोनॉमी की ये हालत हो जाने के बाद भी ना तो दिल्ली विस्टा का प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, ना तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट निरस्त हुआ है, ना तो घोषणाएं और योजनाएं, उनका लोकार्पण, उनका भव्य आयोजन
आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे आकर्षित नहीं करता। मुझे इसी बात पर बात करनी है कि 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जबकि भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन, जब तक एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट गंभीर नहीं होगी, अगर हम विगत 6 वर्षों की भी बात करें, तो आपसे ही मेरा प्रश्न है कि कितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, कितने स्कूल्स बने हैं, कितने कॉलेजेस बने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं। 15 साल से नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है। आज देखिए जो तस्वीर है, ट्रे में बच्ची है नवजात और उसके बाप के कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर है। केंद्रीय विद्यालय, वहां के प्राइवेट कमरे, किराए के कमरों में केंद्रीय विद्यालय चलते हैं। 15 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में है। एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ है? अगर आपके पास हो तो प्लीज मैसेज करिए। और कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वो राखी बंधवा रहे हैं, तो किस स्तर की उनकी बुद्धिमत्ता है, क्या जागरूकता है? अब बार बार ये कहने का औचित्य नहीं है कि वो कोरोना संक्रमण के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि खैर आप रमन सिंह की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में लें, 15 साल थी, तो क्या विकास है? एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट सिंसियर क्यों नहीं है? और जब तक एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स का इजाफा नहीं होगा, तब तक हम भक्ति और अंधभक्ति के बीच का फर्क सामान्य युवाओं को नहीं समझा सकेंगे। तब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के माध्यम से लोग एक रॉ में, एक हिप्नोटिज्म की स्टेट में अपने अधिकारों के प्रति सजग या जागरूक हो ही नहीं पाएंगे। वो इस बात को कैसे सोच पाएंगे कि पीने का पानी भी नहीं मुहैया है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर में कल डबल मर्डर, बांदा में युवक और युवती प्रेम संबंध, पूरे गांव के सामने दोनों का जघन्य हत्या। ये बीते 24 घंटे की बात है। और मैं लेबनान के बेरूत की बात नहीं कर रही हूं, उसी अयोध्या के आसपास के एरिया की बात कर रही हूं। बांदा और गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 बार का संसदीय क्षेत्र है। तो दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और हमें अपने विवेक के आधार पर उस निदान के बारे में सोचना चाहिए, आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये एक नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज भी है। और अपने एक्सप्रेशन और अपने राइट्स, आपके पास स्पाइन तो होना चाहिए ना, यो आपको रिफ्लेक्ट और रिएक्ट तो करना चाहिए अगर इनजस्टिस है तो। अगर आप फील करते हैं, अगर आपको लगता है कि नवजात बच्चे के साथ ट्रे में और वो सिलेंडर उसका फादर पकड़े हैं, तो इट्स बैड। दूसरा, गोगोई साहब को भी कोरोना हो गया है। ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की मैं कामना करती हूँ। भगवान श्री राम उन्हें शीघ्र स्वस्थ करें। वे प्रथम भक्त हैं। और दूसरा सवाल, बहुत समय से सुशांत सिंह राजपूत के ओपिनियन को लेकर कहा जा रहा था। देखिए, बहुत क्लियरली मैं ये कहना चाहती हूं कि डे 1 से ही ऐसा लगने लगा था जब उसके पेरेंट्स ने एप्लीकेशन फाइल किया था। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं संभव है। और बीते 24 घंटे का कॉल डिटेल, ट्रांजैक्शन डिटेल, आईटीआर, लोकेशन, सर्विलांस, ये सामान्य तौर पर ऐसे उपकरण हैं जो किसी भी घटना को त्वरित बता देते हैं। तो जो महिला जिसकी आय 2018 में उनके सीए के मुताबिक मात्र 11-12 लाख रुपए थी, अगर वो 11 करोड़ की प्रॉपर्टी 2019 में खरीद रही है, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई डीड, कोई ना कोई कैश, तो डेफिनेटली अब सीबीआई को संस्तुति हो गई है। बहुत हर्ष की ये बात है। यकीनन सब चीजें बाहर निकल कर आ जाएंगी। जो इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मैं ये देखती हूँ कि ये पूरी तरह पब्लिक आउटरेज था। देखिए, सोशल मीडिया इज अ करेंसी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। मेन स्ट्रीम मीडिया के इग्नोर करने के बावजूद भी लोगों ने अपने भरोसे को बनाए रखा। इस बात से आप ये समझिए कि आप अपने इस पावर का इस्तेमाल बहुत समझदारी से कीजिए। जिस तरह से ये विषय उठा है सोशल मीडिया पर, इसने इस बात को ताकत दी है। और मैं यकीन से कहती हूं कि बेरोजगारी जैसा विषय, महिला सुरक्षा जैसा विषय, नोटबंदी जैसा विषय, काले धन जैसा विषय, स्मार्ट सिटी जैसा विषय, सांसदों द्वारा लिए गए ग्राम जैसा विषय उठकर आना चाहिए। कितना भी सरकार का दमन हो, पब्लिक का आउटरीच, मतलब ये बहुत एक पॉजिटिव है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। इससे एक संदेश ये भी मिलता है कि हम मतलब अपने बच्चों को, चाहे वो डेटिंग के वेबसाइट्स हों, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे अभी बॉयज़ लॉकर रूम का थोड़े दिन पहले एक इशू आया था, हर किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे लोगों के जो भी ट्रैप्स होते हैं सोशल मीडिया के, उसमें फंसने ना पाएं।
ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे संदेश भी हैं शो बिजनेस को लेके, जो एक डिबेट है नेपोटिज्म को लेके, बॉलीवुड माफिया को लेके, ड्रग्स को लेके, यंग सेक्स वर्कर्स को लेके, ड्रग्स की हेल्प से सेक्स स्लेवरी को लेकर, और तमाम लोगों के मतलब उनको बड़े ब्रांड्स के द्वारा ये प्रलोभन दिया जाना कि शो बिजनेस में वो अपनी जगह बना सकते हैं, उसके बाद उनका असंतुलित हो जाना, तमाम तरह की हत्याएं, आत्महत्याएं, तो एक बहुत इसमें संदेश भी है। तो दूसरी एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह कंगना रनौत ने और अर्नब गोस्वामी साहब ने इस मुद्दे को उठाया, तो मेरा उनसे अनुरोध है, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगी तो कंगना ने आज आदित्य ठाकरे को टैग करके ट्वीट करके 7 सवाल किए हैं डर्टी पॉलिटिक्स का जिक्र करते हुए। अर्नब गोस्वामी जी भी बराबर इसको डिबेट कर रहे थे, इसको ग्रिल कर रहे थे इस इशू को। अगर ये सिर्फ पद्मश्री का परिणाम है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वास्तव में सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का विषय भी जरूर उठाना चाहिए था कि विकास दुबे इतना बड़ा कैसे हो गया। 7 सवाल तो बनते हैं कि कैसे वो किन राजनेताओं के संरक्षण में उसको इतना मनबढ़ था वो कि 8 पुलिसकर्मियों का एनकाउंटर कर देता है, सीईओ के मरने के बाद उसका पैर काटता है, उसके छाती पे कुल्हाड़ी से वार करता है। ये तो बनता है कि किस कानून के तहत उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, कैसे पुलिस विभाग अब तक उसकी मुखबिरी कर रहा था, वो कौन से राजनेता हैं जो उसके संपर्क में थे और उसकी कॉल डिटेल में बीते, किनके संरक्षण के चलते वो 3-3 जिलों को पार करके महाकाल पहुंच जाता है, कौन वो सुप्रीम हस्ती है जिसके अंडर में उसका सरेंडर हो जाता है, किसको छुपाने के लिए पूरे देश को पता था कि वो भागने की कोशिश करेगा और उसका एनकाउंटर होगा। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैं अर्नब जी और कंगना जी बधाई के पात्र हैं और मैं अनुरोध करती हूं कि ये विकास दुबे एनकाउंटर और ऐसी होने वाली पत्रकार विक्रम जोशी का जो मोलिस्ट का केस था, ऐसी घटनाओं का, सुबोध सिंह के हत्यारे का जो केस था, तो ऐसी घटनाओं को सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए काम न करें, सेंसिटिव रहें और उठाएं और साहस रखें। जैसे अर्नब जी का एक तरीका है ना कि उद्धव ठाकरे जवाब दो, पूछता है भारत, तो अगर साहस है तो पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जवाब दो, पूछता है भारत, कैसे हुआ एनकाउंटर, कौन है वो लोग, कौन है वो राजनेता जिन्हें छुपाने के लिए विकास दुबे मारा गया, कौन थे वो राजनेता जिसके दम पर उसने 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर किया। तो सिर्फ खाना पूरी ना करते हुए डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, मीन नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ये एक बेहतर सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी, तो एक ये प्रश्न था। अब चूंकि मामला सीबीआई के पास है तो इम्पार्शियल और फेयर इन्वेस्टिगेशन की हम लोग आशा करते हैं और जल्द ही हमें बिल्कुल पता चलना चाहिए, हमारा ये अधिकार भी है। तो आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं होता, लेकिन पुनः बात होगी। बहुत धन्यवाद।